ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का दिन शुभ हो। उम्मीद है आपने इससे पहले का अध्याय सुना होगा जिसमें आपने जाना था जब मेधावी मुनि की मृत्यु हो गई तब उनकी कन्या बहुत ही शोक कर रही थी। ऐसे में कुछ समय बाद उनके आश्रम में दुर्वासा ऋषि पहुंचे। उन्हें देखकर मेधावी मुनि की कन्या उनसे कहने लगी कि हे तपोनिधे, मेरे दुख को आप शीघ्र ही दूर कीजिए। मेरे साथ विवाह करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है और इस समय अगर मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं वृषली शूद्रा हो जाऊंगी। तब इस प्रकार की व्यथा उस कन्या ने दुर्वासा ऋषि के सामने व्यक्त की और फिर दुर्वासा ऋषि ने उस कन्या की बात सुनकर जो कुछ भी कहा उसका वृतांत आज आप सभी सुनिए। इतना वृतांत सुनकर देवर्षि नारद ने श्री नारायण से कहा, हे तपोनिधे, परम क्रोधी दुर्वासा मुनि ने विचार करके उस कन्या से क्या उपदेश दिया सो आप मुझसे कहिए। श्री सूत जी बोले, हे द्विजो, नारद जी का वचन सुनकर समस्त प्राणियों का हित कर दुर्वासा का गुह्य वचन बद्री नारायण बोले। श्री नारायण बोले, हे नारद, मेधावी ऋषि की कन्या के दुख को दूर करने के लिए दुर्वासा ऋषि ने जो कुछ कहा वो सुनो। दुर्वासा ऋषि बोले, हे सुंदरी, गुप्त से भी गुप्त उपाय मैं तुझसे कहता हूँ। ये विषय किसी से भी कहने योग्य नहीं है, फिर भी तेरे लिए तो मैंने ये विचार ही लिया है। अब मैं विस्तार पूर्वक ना कहकर तुझसे संक्षेप में कहता हूँ। हे सुभगे, इस मास से तीसरा मास जो आएगा वह पुरुषोत्तम मास है। इस मास में तीर्थ में स्नान कर मनुष्य भ्रूण हत्या से मुक्त हो जाता है। हे सुंदरी, कार्तिक आदि 12 मासों में इस पुरुषोत्तम मास के बराबर कोई मास नहीं है। जितने मास और पक्ष और पर्व हैं वे सब पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। वेदोक्त साधन और जो परम पद प्राप्ति के साधन हैं वे भी इस मास की 16वीं कला के बराबर नहीं है। 12,000 वर्ष गंगा स्नान करने से जो फल मिलता है और सिंहस्थ गुरु में गोदावरी पर एक बार स्नान करने से जो फल मिलता है, हे सुंदरी, वही फल पुरुषोत्तम मास में किसी भी तीर्थ पर एक बार स्नान करने मात्र से मिल जाता है। हे बाले, ये मास श्री कृष्ण का अत्यंत प्यारा है और नाम से ही ये भगवान का स्मारक है। इस मास में पुरुषोत्तम भगवान की सेवा पूजा करने से सभी कामनाएं सिद्ध होती हैं। इसलिए इस पुरुषोत्तम मास का तो शीघ्र ही व्रत कर। पुरुषोत्तम भगवान की तरह प्रसन्नता पूर्वक मैंने भी इस मास की सेवा की है। एक समय क्रोध में मैंने अम्बरीश राजा को भस्म करने के लिए अर्थ कृत्या भेजी थी। सोहे बाले, तब हरि ने जलता हुआ सुदर्शन चक्र मुझको ही भस्म करने के लिए उसी समय मेरे पास भेज दिया। तब पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से ही वह चक्र हट गया। हे सुंदरी, वह चक्र त्रैलोक्य को भस्म करने का सामर्थ्य रखने वाला जब मेरे पास आकर खाली चला गया तब मुझे बड़ा विस्मय हुआ। इसलिए हे सुभगे, तू श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत कर। इस प्रकार मुनि की कन्या को कहकर दुर्वासा ऋषि ने विराम लिया। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, दुर्वासा का वचन सुनकर भावों की प्रबलता के कारण असूया से प्रेरित वह कन्या मूर्खतावश दुर्वासा जी से बोली। कहने लगी, हे ब्राह्मण, हे मुने, आपने जो कुछ कहा वो मुझे पसंद नहीं है। माघ आदि मास कैसे भी कुछ फल देने वाले नहीं है। कार्तिक मास कम है, ऐसा आप कैसे कहते हैं? सो कहिए,
वैशाख मास सेवित हुआ क्या इच्छित कामों को नहीं देता है? सदाशिव आदि से लेकर सभी देवता सेवा करने पर क्या फल नहीं देते हैं? अथवा पृथ्वी पर प्रत्यक्ष देव, सूर्य और जगत की माता देवी क्या सभी कामनाओं को देने वाली नहीं है? श्री गणेश क्या सेवा पाकर इच्छित वर नहीं देते हैं? व्यतिपात आदि योगों को और शर्व आदि देवताओं को भी सबको उल्लंघन करके पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करते क्या आपको लज्जा नहीं आती? और हे मुने, ये मास तो बड़ा ही मलिन और सभी कामों में निंदित है। हे मुने, इस रवि की संक्रांति से रहित मास को आप भला श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं? सभी दुखों को छुड़ाने वाले परम श्री हरि को मैं जानती हूँ। हे देव, दिन रात श्री हरि का चिंतन करती मैं जानकी पति श्री राम और पार्वती पति श्री शंकर जी के सिवाय और किसी को नहीं देखती हूँ। हे विपेंद्र, अन्य कोई भी देवता ऐसा नहीं है जो मेरे इस दुख को दूर करे। इसलिए हे मुने, इन सब फलदाताओं को छोड़कर भला आप कैसे इस मलमास की स्तुति कर रहे हैं? इस प्रकार ब्राह्मण कन्या का कहा हुआ सुनकर दुर्वासा मुनि शरीर से एकदम जाज्वल्यमान हो गए। मारे क्रोध की उनके आंखें लाल हो गई। इस प्रकार क्रोध आने पर भी कृपा करके मित्र की कन्या को श्राप नहीं दिया और सोचने लगे कि ये तो मूर्खा है, हित अहित को नहीं जानती है और अभी इसकी बुद्धि भी पूर्ण नहीं है। पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का विद्वानों को भी नहीं पता है, तो थोड़ी बुद्धि वाले पुरुष और विशेष करके कुमारियों को तो भला हो ही कहां से सकता है। ये कुमारी कन्या माता पिता से रहित दुखाग्नि से जली हुई है, अतः अति उग्र मेरे श्राप को भला कैसे सहन कर सकती है। इस प्रकार सोचकर कृपा से मन में उठे क्रोध को दुर्वासा जी ने शांत किया और स्वस्थ होकर दुर्वासा मुनि उस अति विवल कन्या से बोले, हे मित्र पुत्री, तेरे ऊपर मेरा कुछ भी क्रोध नहीं है। हे निर्भाग्य, जो तेरे मन में आए वैसा ही कर। हे बाले, और कुछ भविष्य कहता हूं सुन। पुरुषोत्तम मास का जो तूने अनादर किया है उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा, इस जन्म में मिले या फिर दूसरे जन्म में मिले। अब मैं तो नर नारायण के आश्रम में जाऊंगा। तेरा पिता मेरा मित्र था, इसीलिए मैंने तुझे शाप नहीं दिया। तू बाल भाव के कारण अपने शुभाशुभ और हिताहित को नहीं जानती है। शुभाशुभ भविष्य की कोई टाल नहीं सकता है। अच्छा, हमारा बहुत सारा समय बीत गया, अब हम जाते हैं। पुत्री, तेरा कल्याण हो। भगवान श्री कृष्ण बोले। ऐसा कहकर महाक्रोधी दुर्वासा मुनि शीघ्र ही चले गए। दुर्वासा ऋषि के जाते ही पुरुषोत्तम मास की उपेक्षा करने के कारण कन्या निष्प्रभा हो गई। इसके बाद बहुत देर तक कन्या ने सोच विचार कर यह निश्चय किया कि देवताओं के भी देवता, तत्काल फल देने वाले पार्वती पति शिव जी की तप द्वारा आराधना करूंगी। हे राजन, मेधावी ऋषि की कन्या मन से इस प्रकार निश्चय करके अपने आश्रम में ही रहकर भगवान शंकर की कठिन तपस्या करने में लीन हो गई। श्री सूत जी बोले, बहुत फलों के दाता लक्ष्मीपति को और वैसे ही सावित्री पति ब्रह्मा जी को छोड़कर और दुर्वासा जी के प्रबल वचन की निंदा कर वह ऋषि कन्या अपने आश्रम में ही अंधक को मारने वाले शंकर जी की सेवा के लिए तत्पर हो गई। इसके बाद शंकर जी की तपस्या करने के बाद उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा।
उम्मीद है आज की ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा।